उस समय आपने जाना कि जैसे लाल बटे कक्का के फार्मूले को आप याद करके, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था, इसके माध्यम से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आप जान सकते थे। तो जस्ट पलट देने से क्या बनता है, ये अन्य 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। तो कितना सिंपल ट्रिक है। त्रिकोणमिति का टेबल मैंने आपको बताया था, उस टेबल में इतना क्लियरली आपको बता दिया गया था, उस टेबल का जो रिस्पॉन्स है इतना ज़बरदस्त था कि उसी के कारण मैं इस वीडियो को और बना रहा हूँ। त्रिकोणमिति सारणी का यानी कि टेबल को देखकर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के सवालों को किस प्रकार बनाएं, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैंने एक प्रश्न लिया है, ठीक है। इस प्रश्न को आप त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार, टेबल के अनुसार बनाएंगे। आपके पास समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण इस तरह से दिया हुआ है और आपको थीटा के मान को निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम त्रिकोणमिति से संबंधित सवालों पर चर्चा करेंगे। यानी कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपात तो पढ़ लिए, 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और उन त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस प्रकार से अनुपात संबंध होता है उसको भी हमने जाना। जैसे कि आपने उस समय जाना कि जैसे लाल बटे कक्का के फार्मूले को आप याद करके, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था, इसके माध्यम से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आप जान सकते थे। यहाँ पर ये है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार। त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, ये तो मैंने आपको बताया था। ये सामान्य परिचय के रूप में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर साइन थीटा से लेकर पूरे कोसेक कॉट थीटा तक मैंने आपको बताया था। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमने क्रमशः इस तरह से देखा था, और इसको जस्ट पलट देने से क्या बनता है, ये अन्य 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। तो कितना सिंपल ट्रिक है, ये आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पर अब इसके बाद मैंने आपको त्रिकोणमितीय सारणी बताया था, है ना। त्रिकोणमिति का टेबल मैंने आपको बताया था, उस टेबल में इतना क्लियरली आपको बता दिया गया था, उस टेबल का जो रिस्पॉन्स है इतना ज़बरदस्त था कि उसी के कारण मैं इस वीडियो को और बना रहा हूं। त्रिकोणमितीय सारणी में हमने ये बताया था कि अनुपात में उसके कोणों का मान 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के मानों को मैंने बताया था। आप इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से बताया था। इसका सामान्य ट्रिक भी बताया था, आपको किसी भी प्रकार से याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो फिर आज शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी से हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात के सवालों को किस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक प्रश्न लिया है, ठीक है। इस प्रश्न को आप त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार, टेबल के अनुसार बनाएंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे cos 60 अंश गुना cos 30 अंश धन साइन 60 अंश इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को हल करेंगे तो इस तरह से ये हल होगा। देखिएगा ध्यान से, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इस टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले cos 60 अंश का मान आप जान रहे हैं कितना होता है, उस टेबल पर देखिए कितना है। cos 60 अंश का जो मान है वो है 1/2, ठीक है, उस टेबल पर देख सकते हैं। इसके बाद है इंटू, तो इंटू लगाएंगे। उसके बाद cos 30 डिग्री का जो मान है वो उस सारणी पर देखिए कितना है। उस सारणी पर देखने से आपको पता चल रहा है कि ये रटने की जरूरत नहीं है सारणी को, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि सारणी किस तरह से बनाते हैं, और ये अचानक नहीं आ रहा है। ये टेबल को आप देखेंगे
तो टेबल में ये सब चीज़ आपको मिलेगा, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो cos 30 अंश का जो मान है वो आप उस टेबल पर देखिए कितना है, वर्गमूल 3/2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जैसे cos 60 अंश का मान 1/2 इंटू और cos 30 अंश का मान है वर्गमूल 3/2, प्लस का प्लस रहेगा। उसके बाद sin 60 अंश का मान आप उस सारणी में देखिए, sin 60 अंश का मान है उस सारणी के अनुसार वर्गमूल 3/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटू का साइन है तो इंटू लगाएंगे। sin 30 अंश का मान, sin 30 अंश का मान उस सारणी में आप देखिएगा कितना है, sin 30 अंश का मान 1/2। ठीक है, अब आगे बिल्कुल आपका सिंपल हो जाएगा, जैसे हल करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ऐसी गुना में आप डायरेक्ट गुना करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई वर्गमूल 3 से, 2 का 2 से, यहाँ पर प्लस का प्लस ही रहेगा, तो इसी तरह से करेंगे। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3/4, यहाँ पर 2 का गुना 2 से 4 हो गया ना, ये प्लस है, ये प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। वर्गमूल 3 का गुना 1 से वर्गमूल 3 ही होगा, और 2 का गुना 2 से 4 होगा, ये आया। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर सेम संख्या का जब 2 बार जोड़ है तो क्या होता है, यहाँ पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुना वर्गमूल 3/4। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम और 1 टाइम, ठीक है, इसको दोनों को क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो ये क्या हो जाता है 2 टाइम वर्गमूल 3/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ से फिर आपको मिल क्या गया, लास्ट फाइनल आंसर आपको मिला वर्गमूल 3/2। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है वर्गमूल 3/2। तो आपने देखा कि इस तरह से इसको हल किया जाता है और किस तरह से टेबल से सवालों को बनाया जाता है। चलिए इसी तरह के एक और प्रश्न पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें किस तरह से आप अनुपात को निकाल सकते हो या फिर थीटा को, या सारणी में आप कोण के मान को निकाल सकते हो, थीटा के मान को निकाल सकते के लिए थीटा के मान के लिए आपको हल करना है। आपके पास समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण इस तरह से दिया हुआ है और आपको थीटा के मान को निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, उसी टेबल का ही यूज़ होगा। यहाँ पर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा पूरा अंत तक, तो आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 sin थीटा इज इक्वल टू वर्गमूल 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 sin थीटा बराबर वर्गमूल 3 इतना लिखा हुआ है। अब हमको कुछ नहीं करना है, मात्र और मात्र पक्षांतर करना है। ठीक है, sin थीटा बराबर वर्गमूल 3/2। ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है उसको हम प्रतिस्थापित कर दिए इधर, sin थीटा बराबर वर्गमूल 3/2, ये वाला 2 इधर आ गया। ठीक, अब इसके बाद आप जान ही रहे हो sin थीटा बराबर, ये sin थीटा में वर्गमूल 3/2 किसका मान है, sin थीटा में वर्गमूल 3/2 किसका मान है, आप सारणी में देख सकते हैं। सारणी में किसका मान आएगा, sin 60 अंश का मान है, वर्गमूल 3/2 यानी कि sin 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sin थीटा बराबर sin 60 अंश आया। यहाँ पर जो sin और sin है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या निकालना था, थीटा का मान। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थीटा के मान को भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट टेबल के मान को आप किसी समीकरण पर रखकर उसका हल आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हमारे चैनल GS बाय लोकेश चक्रधारी को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सबके सपोर्ट के लिए।